हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 69 है। अगर आपको कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजवीर परी की लोकेशन देखकर हैरान हो जाता है। उसे इस तरह हैरान देखकर रोहन पूछता है, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? राजवीर: रोहन, यह परी के फ़ोन की आखिरी लोकेशन शहर के बाहर हमारी जो बंद पड़ी हुई पुरानी फैक्ट्री है उसकी दिखा रहा है। रोहन: क्या, हमारी फैक्ट्री? लेकिन परी वहाँ क्या करने गई है, वह भी इतनी दूर? राजवीर: यही तो सोचने की बात है, वह खुद यहाँ गई या फिर कोई उसे वहाँ लेकर गया? कहीं किसी ने परी को किडनैप तो नहीं कर लिया? रोहन: भाई, लेकिन किसी को क्या दुश्मनी होगी परी से? सुमित: कैसी मुसीबत है ये बॉस, 15 मिनट बाद प्रेस मीटिंग चालू होने वाली है। आपका वहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। राजवीर: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरे लिए अभी परी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। रोहन: एक काम करो, मैं परी को लेने जा रहा हूँ, तुम यहाँ यह सब संभाल लेना। इतना बोलकर राजवीर वहाँ से भागता हुआ बाहर चला जाता है। रोहन सुमित से: सुमित, मेरे भाई के साथ जाना बहुत ज़रूरी है, तुम यहाँ पर सब संभाल लेना। रोहन ये बोलकर राजवीर के पीछे पीछे चला जाता है। सुमित: अरे लेकिन मैं क्या क्या संभालूंगा? राजवीर और रोहन गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। राजवीर फुल स्पीड में गाड़ी भगाता है। लगभग 40 मिनट के बाद वे लोग फैक्ट्री के बाहर पहुँच जाते हैं। राजवीर बाहर साइड में अपनी गाड़ी लगाता है। रोहन अपने चारों तरफ देखकर, भाई यह तो पूरी खंडहर हो चुकी है, परी यहाँ करने क्या आई होंगी? हे भगवान, परी बस ठीक हो। राजवीर: धीरे बोलो रोहन, हमें नहीं पता परी यहाँ अपनी मर्जी से आई है या कोई उसे ज़बरदस्ती लेकर आया है। हमें जल्द से जल्द परी को ढूंढना होगा। रोहन और राजवीर बिना आवाज़ किए चुपचाप अंदर जाते हैं और हर तरफ परी को ढूंढते हैं, लेकिन परी उन्हें कहीं नहीं मिलती। रोहन: भाई, मैंने इधर पूरी साइड देख लिया, लेकिन परी यहाँ कहीं नहीं है। राजवीर: मैंने भी अंदर की तरफ और पीछे की तरफ जाकर ढूंढा, लेकिन मुझे परी कहीं नहीं मिली। रोहन: भाई, हो सकता है लोकेशन बताने में कोई गलती हो गई हो। वहीं ऊपर वाले फ्लोर पर निशांत इंजेक्शन से परी का खून निकालकर 4-5 छोटी सी कांच की बोतल में भर रहा होता है और परी बस बेहोशी की हालत में बार बार राजवीर का ही नाम ले रही होती है। निशांत जोर से हंसती हुई: बेटा निशांत, बहुत लंबा हाथ लगा है। ऐसा बोलकर निशांत टेबल के पास जाता है और टेबल पर रखे हुए बैग में सारी बोतल्स रखता है। उसकी हंसने की आवाज़ सुनकर रोहन बोलता है, भाई यह तो। राजवीर अपने मुंह पर अंगुली रखकर उसे चुप होने का इशारा करता है और धीरे से उसके पास आकर फुसफुसाते हुए बोलता है, ऊपर कोई है और यह किसी आदमी की हंसने की आवाज़ है, बिना आवाज़ के ऊपर चलो। राजवीर और रोहन बिना आवाज़ करे सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर जाने लगते हैं। वे दोनों जब ऊपर पहुंचते हैं तो एक कमरे की खिड़की से उन्हें परी दीवार के सहारे बैठी हुई दिखाई देती है। राजवीर और रोहन परी को वहाँ इस तरह देखकर चौंक जाते हैं। परी अभी भी बेहोशी की हालत में राजवीर का ही नाम ले रही होती है। वे दोनों भागते हुए उस कमरे की तरफ जाते हैं। रोहन जोर से लात मारकर उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है, जिसकी आवाज़ सुनकर अचानक से निशांत डर जाता है। निशांत आवाज़ सुनकर चौकन्ना हो जाता है और अपने हाथ में चाकू लेकर इधर उधर देखने लगता है। तभी रोहन दरवाजे से आता है। रोहन को वहाँ देखकर निशांत उसकी तरफ भागने लगता है। तभी राजवीर खिड़की तोड़कर वहाँ घुसता है और एक लात निशांत को मारता है। निशांत एक जोर की आवाज़ के साथ नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। निशांत उठकर राजवीर की तरफ हमला करने के लिए भागता है। तभी रोहन भागता हुआ उसके पास आता है और उसे गले से पकड़कर उल्टा पटक देता है। रोहन: भाई, आप परी को देखो, इसको मैं संभालूंगा, परी को आपकी ज़रूरत है। राजवीर भागता हुआ परी के पास जाता है। परी, तुम ठीक हो ना? आंखें खोलो परी, तुम्हारा राजवीर तुम्हारे पास है अब। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा परी,
राजवीर फटाफट से अपना कोट निकालकर परी को उड़ाता है। तभी राजवीर को अचानक से परी के रिंग की याद आती है। वह कोट की जेब में से निकालकर परी को रिंग पहना देता है। परी अभी भी बेहोश होती है। परी को इस हाल में देखकर राजवीर के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह गुस्से से सामने निशान की तरफ देखता है, जिसे रोहन जमीन पर गिराकर बहुत सारे पंच मार रहा होता है। वह गुस्से में कांपता हुआ निशान की तरफ बढ़ता है। निशान रोहन का हाथ पकड़कर अपने पैर से उसके पेट पर जोर से कीक मारता है और नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ अपना चाकू उठाता है और उसको मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। निशान भागता हुआ 4-5 बार रोहन के ऊपर वार करता है, लेकिन वह हर बार उस वार से बचता हुआ पीछे की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे की तरफ भागते हुए अचानक से रोहन का पैर लड़खड़ाता है और इसी बीच वह चाकू उसके सीने में लगता उससे पहले ही राजवीर भागकर उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है। राजवीर की हथेली से खून बहने लगता है। निशान डरते हुए राजवीर की तरफ देखने लगता है। राजवीर अपने दूसरे हाथ से पकड़कर निशान के हाथ को मोड़ देता है। निशान दर्द से चिल्लाता हुआ वह चाकू छोड़ देता है। राजवीर निशान के दोनों हाथ पकड़कर रोहन को बोलता है, तुम जाकर परी को संभालो, इस कमीनी को मैं अपनी औकात याद दिलाता हूँ। रोहन भागकर परी के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर नीचे लेकर जाने लगता है। निशान रोहन को रोकने के लिए राजवीर को धक्का देकर उसकी तरफ भागता है। उसे छोड़ दो, वो मेरी है। राजवीर भागता हुआ पास में से वही लोहे का पाइप उठाता है जिससे निशांत ने परी को मारा था। राजवीर खींचकर उसे पर निशांत के पैरों की तरफ फेंकता है। अचानक लगी इस मार से निशांत नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। राजवीर फिर से वह पाइप उठाता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। निशांत वहीं बेहोश हो जाता है। राजवीर और रोहन परी को लेकर नीचे आते हैं। राजवीर कार के पीछे का गेट खोलता है और रोहन परी को वहां पर बैठाता है। रोहन राजवीर का हाथ देखकर, भाई आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आप ड्राइव नहीं कर पाओगे, आप पीछे परी के साथ बैठो, गाड़ी मैं चलाता हूँ और रात भी बहुत हो गई है। राजवीर हाँ बोलकर पीछे परी के साथ बैठता है। परी के रिंग पहनने के बाद अब उसकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर थी। राजवीर और रोहन की नज़र पड़ने से पहले उसके घाव भी पूरे भर चुके थे, लेकिन कमजोरी की वजह से वह अभी भी बेहोश थी। वे सब लोग राजवीर के घर पर आते हैं। रोहन परी को राजवीर के कमरे में ले जाकर बेड पर सुला देता है और थोड़ी देर उसके पास वहीं बैठ जाता है। राजवीर नीचे हाल में बैठा हुआ होता है और डॉक्टर उसके हाथ की पट्टी कर रहे होते हैं। सुमित, बॉस, पुलिस निशांत को ले गई है, हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद उसके सर पर चोट लगने की वजह से वह थोड़ा पागल हो गया है। लेकिन बॉस, राजवीर, लेकिन क्या? सुमित, आप आज टाइम पर मीटिंग में नहीं आ सके, इस वजह से बोर्ड के मेंबर्स ने प्रेस वालों को बोल दिया कि आप अपना इस्तीफा दे पहले ही चुके हैं और उन लोगों ने आपको सीईओ की पोस्ट से हटा दिया है। राजवीर एक गहरी सांस लेकर बोलता है, हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था वही हुआ। सुमित, बॉस, आप चाहते तो किसी और को भी परी को बचाने के लिए भेज सकते थे। राजवीर, तुम पागल हो गया सुमित? यह कंपनी या पोस्ट, पैसा, पावर मेरे लिए परी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं यह सब अपनी काबिलियत के दम पर दोबारा खड़ा कर सकता हूँ। बस थोड़ा सा दुख इस बात का है कि जो प्रोजेक्ट मैंने और परी इतनी मेहनत से बनाया था वह हम दुनिया के सामने नहीं ला सके। सुमित, सॉरी बॉस, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ऊपर राजवीर के कमरे में रोहन अपने एक हाथ से परी का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। रोहन, तुमने तो आज मुझे बहुत ज़्यादा डरा ही दिया था परी। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो पागल ही हो जाता, लेकिन भाई वह तो पहले से ही तुम्हारे लिए पागल है। आज भाई ने अपनी परवाह न करते हुए मुझे और तुम्हें दोनों को बचाया। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो और सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो।
रोहन धीरे से अपना चेहरा उसके कान के पास लाकर हंसते हुए बोलता है, मुझे पता है तुमने मुझे पाने के लिए बहुत मेहनत करी है, लेकिन मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें जाने दिया भाई के साथ, अपनी लाइफ एंजॉय करो मेरी पागल परी। रोहन वहाँ से उठकर जाने के लिए खड़ा होता है, तभी राजवीर अंदर आ जाता है। राजवीर, परी कैसी है अब? रोहन, डॉक्टर ने अभी चेकअप किया है, वह ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है जिसकी वजह से बेहोश है। मैं बाहर खाना लेने जा रहा हूँ, आप उसके पास रुको। इतना बोलकर रोहन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वापस आकर राजवीर के गले से लग जाता है और रोते हुए बोलता है, भाई मुझे प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। मैंने इन दिनों में आपको बहुत परेशान किया है, मेरी वजह से आपके हाथ पर भी चोट लग गई, मैं बहुत बुरा भाई हूँ। राजवीर रोहन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोलता है, लगता है मेरा छोटा भाई सच में बड़ा हो गया है। डोंट वरी, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। रोहन, थैंक यू भाई, आप सच में बहुत अच्छे हो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इतना बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है। राजवीर परी के पास आकर बैठता है और प्यार से उसके सर पर एक किस करता है और परी का हाथ पकड़कर वहीं सो जाता है। सुबह परी को धीरे धीरे होश आने लगता है और परी एक जोर की चीख के साथ उड़ जाती है। डर उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। राजवीर परी को इस तरह डरा हुआ देख उसे गले से लगा लेता है। परी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल ठीक हो। परी जैसे ही राजवीर के चेहरे की तरफ देखती है, घबरा कर उसे गले से लगा लेती है। परी, तुम्हारा हाथ, तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं? राजवीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ परी, मेरी टेंशन मत लो। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? परी, मैं भी ठीक हूँ। तभी अचानक से परी को याद आता है कि निशान ने कैसे उसके फेस पर चाकू से कट लगाया था। परी अपने चेहरे को हाथ से छूती हुई बोलती है, मेरे चेहरे पे कोई निशान तो नहीं है। राजवीर, मुझे कांच में अपना चेहरा दिखना है। राजवीर उसे गोद में उठाकर बाथरूम में लगे बड़े सारे मिरर के सामने लेकर जाता है। परी उसमें अपना चेहरा देखकर धीरे से बोलती है, हाँ, चोट का निशान नहीं रहा। राजवीर, क्या चोट का निशान? उसने तुम्हें चाकू से मारा? परी, नहीं तो उसने बस मेरे चेहरे को अपने हाथ से छुआ था, तो मैं देख रही थी कहीं कुछ निशान तो नहीं है। राजवीर, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे परी के चेहरे को छुआ। रुको, मैं अभी तुम्हारा चेहरा साफ करता हूँ। राजवीर परी को अपनी गोद से उतार कर पट्टी पर बैठाता है। परी, राजवीर, मैं ठीक हूँ, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो। राजवीर अपनी एक अंगुली परी के होठों पर रखकर उसे चुप करवा देता है। वह फेस वॉश स्प्रे लेकर परी के दोनों गालों और नाक पर स्प्रे करता है और एक टॉवल लेकर उससे गीला करके परी के चेहरे को साफ करने लगता है। राजवीर परी के चेहरे को साफ करते हुए धीरे धीरे उसके करीब आता है और अपने होठ से उसके होठों को छू लेता है। इससे परी शर्मा कर अपनी पलकें नीचे कर लेती है और धीरे से राजवीर को मुस्कुराती हुई बोलती है, तुम्हारे यहाँ चेहरा ऐसे साफ करते हैं? राजवीर परी का चेहरा अपने हाथों में लेकर, मैं कितना डर गया था परी, तुम्हें नहीं पता। मुझे लगा मैंने तुम्हें लगभग खो दिया, अब मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। राजवीर की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर परी राजवीर का चेहरा अपने हाथों में लेती है और दोनों गालों पर किस कर देती है।